नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्र का नेतृत्व किया। लाल किले की प्राचीर से आत्मनिर्भर भारत के लिए कई पहलों की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी कि भारत परमाणु धमकियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर सराहना की और इसे सशस्त्र बलों की वीरता का एक शक्तिशाली प्रमाण बताया। महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी में राष्ट्र की ताकत को दर्शाते हुए प्रधानमंत्री ने इस वर्ष के अंत तक भारत में निर्मित सेमीकंडक्टर चिप्स के लॉन्च की घोषणा की। देश के बाकी हिस्सों की तरह अरुणाचल प्रदेश में भी आज देशभक्ति के साथ 79वां स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया गया। विदेशों में भी भारतीय दूतावास भी देशभक्ति के उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। किश्तवाड़ में बादल फटने से मरने वालों की संख्या 45 हुई। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान जारी। अब तक 120 से अधिक लोगों को बचाया गया। प्रधानमंत्री ने स्थिति का जायजा लिया। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन रूस संघर्ष पर शांति वार्ता के लिए आज रात अलास्का में रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रतिष्ठित लाल किले से स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व करते हुए राष्ट्रध्वज फहराया। इस प्रतिष्ठित स्मारक की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के वीर सैनिकों को नमन किया और कहा कि यह ऑपरेशन देश के सशस्त्र बलों की वीरता और सटीकता का एक सशक्त प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सशस्त्र बलों को रणनीति बनाने, लक्ष्य निर्धारित करने और समय तय करने की पूरी छूट दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश की जनता अब ये समझ चुकी है कि सिंधु जल संधि अन्यायपूर्ण थी। उन्होंने कहा है कि भारत अब परमाणु ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी। सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर, सेना जो तौर तरीके तय करे उस तौर तरीके से, सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत दुश्मनों के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए एक शक्तिशाली हथियार प्रणाली बनाने हेतु मिशन सुदर्शन चक्र शुरू करेगा। श्री मोदी ने कहा है कि अगले 10 वर्षों में 2035 तक इस राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार, सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत को विकसित भारत के प्रमुख आधारभूत सिद्धांतों में से एक बताया और रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, अंतरिक्ष और विनिर्माण क्षेत्र में भारत की प्रगति का हवाला दिया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता का एक उदाहरण बताया। श्री मोदी ने कहा है कि वो किसानों और मछुआरों के हितों की रक्षा के लिए दीवार की तरह खड़े रहेंगे और भारत उनके हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। श्री मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपए की एक बड़ी रोजगार योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत नए रोजगार प्राप्त युवाओं को 15,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। करीब करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने समुद्री संसाधनों को दोहन करने के लिए राष्ट्रीय गहरे जल अन्वेषण मिशन के शुभारंभ की घोषणा की। साथ ही सौर, हाइड्रोजन, जल विद्युत और परमाणु ऊर्जा में बड़े विस्तार की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस वर्ष के अंत तक मेक इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च करेगा, जो महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में देश की बढ़ती ताकतों को दर्शाता है। देश के बाकी हिस्सों की तरह अरुणाचल प्रदेश में भी आज देशभक्ति के साथ 79वां स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय समारोह आईजी पार्क ईटानगर में आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस औपचारिक मार्च पास्ट में विभिन्न वर्दीधारी टुकड़ियां, एनसीसी कैडेट्स, स्काउट्स एंड गाइड्स सहित स्कूली बच्चे शामिल थे।
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि आज अरुणाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से ज़्यादा 105% बढ़ गई है, जो दर्शाता है कि विकास लोगों तक पहुंच रहा है और राज्य भर में जीवन बेहतर हो रहा है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने 2025-2035 को जल विद्युत दशक घोषित किया है। श्री खांडू ने कहा कि 2000 मेगावाट की सुबनसिरी लोअर परियोजना मई 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि 2880 मेगावाट की दिवांग मल्टीपर्पज़ परियोजना 2032 तक पूरी होने की राह पर है। उन्होंने घोषणा की है कि अगले 3 वर्षों में ही सरकार 2 लाख करोड़ रुपए की नई जल विद्युत परियोजनाएं शुरू करेंगी, जिससे राज्य में 19 गीगावाट अतिरिक्त क्षमता जुड़ेगी। These projects are not just about energy, they are about empowerment. They will bring over 4,000 crores annually as free power to our state and 750 crores to support local area development. Every year, nearly 2,000 crores in dividends will flow directly to the state. That means better roads, better school, better lives. In addition, there will be 30,000 direct jobs in constructions and operations and another 16,000 through support services. This is employment, dignity and stability for thousands of families. इस अवसर पर राज्य के मुख्य सचिव मनीष गुप्ता ने राज्य पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की। समारोह में विभिन्न कलाकारों द्वारा शानदार और जीवंत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी प्रस्तुत की गई। भारतीय सेना ने आज अरुणाचल प्रदेश के सुदूर सीमावर्ती गांवों और स्कूलों में नागरिक सैन्य संबंधों और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने हुए 79वां स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया। इस अवसर पर ध्वजारोहण, युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करने हेतु ज्वाइन इंडियन आर्मी अभियान, वृक्षारोपण अभियान, चिकित्सा शिविर और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। वेस्ट सियांग जिले में भारतीय सेना ने इस अवसर पर एक साइकिल रैली का आयोजन भी किया। इस रैली में सैनिकों और स्थानीय नागरिकों दोनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्रीय तिरंगा लहराया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज नई पॉडकास्ट श्रृंखला पर्सन बिहाइंड द स्टोरी की पहली कड़ी प्रसारित करेगा। इसमें भारतीय सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट आर माधवन पिल्लई के साथ विशेष वार्ता प्रसारित की जाएगी। श्री पिल्लई का जन्म 100 वर्ष पूर्व हुआ था। वे इंडियन नेशनल आर्मी INA के सदस्य थे और उन्होंने देश के स्वाधीनता संग्राम में योगदान दिया था। ये कार्यक्रम FM गोल्ड और अन्य चैनलों पर शाम 5:10 से सुना जा सकता है। भारत अपने 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में विदेशों में स्थित भारतीय मिशन इस दिन को हर्षोल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मना रहे हैं और इस अवसर के साझा मूल्यों पर प्रकाश डाल रहे हैं। भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अमेरिका इस महत्वपूर्ण अवसर को मनाने में भारत के साथ है और वैश्विक शांति और समृद्धि को आगे बढ़ाने में हमारी साझा उपलब्धियों का सम्मान करता है। अमेरिका की ओर से विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को बधाई दी और हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। वहीं टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास में ध्वजारोहण समारोह की झलकियां आई है। राजदूत CB जॉर्ज ने टोक्यो में तिरंगा फहराया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संबोधन को पढ़ा। मालदीव में भी भारतीय प्रवासी सदस्य हर घर तिरंगा अभियान के साथ स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने और बाढ़ के बाद की स्थिति पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी प्रभावित लोगों की सहायता के लिए ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। किश्तवाड़ जिले के पतार सब डिवीज़न के एक सुदूर पहाड़ी गांव में गुरुवार को भीषण बादल फटने से 2 CISF कर्मियों और कई मैचेल माता तीर्थयात्रियों सहित कम से कम 45 लोगों की मौत हो गई। अब तक 120 से ज़्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। इनमें से 38 की हालत गंभीर बताई जा रही है। कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। मलबे और कीचड़ में और लोगों के फंसे होने की आशंका के कारण मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। SDRF पुलिस, सेना, स्थानीय स्वयंसेवकों द्वारा बड़े पैमाने पर बचाव अभियान पहले ही शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों ने लोगों की जान बचाने के लिए NDRF की 2 नई टीमों सहित बचाव दल की तैनाती की है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज अलास्का के एंकोरेज स्थित अमेरिकी संयुक्त सैन्य अड्डे एमेंडोल्फ रिचर्डसन में अपनी रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। इस साल जनवरी में ट्रंप के व्हाइट हाउस लौटने के बाद ये उनकी पहली मुलाकात होगी। शिखर सम्मेलन में पहले ट्रंप ने कहा कि उनका मानना है कि पुतिन यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए तैयार है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।